फाइटर जेट और उनके साथ में रजत मुंडे, दोनों रायगढ़ के राजकुमार बल्लेबाजी के अब मैदान के अंदर। और पहला ओवर करेंगे नाजिम गुल्ली, नाजिम द मैजिशियन गुल्ली। जर्सी नंबर 14 रजत मुंडे, जर्सी नंबर 7 योगेश पिंडकर, जर्सी नंबर 7 गुल्ली। थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज। नाउ खिताब की जीत है और तैयारी जीत की लेकर मैदान में उतरा हुआ नाजिम गुल्ली। जीवित मात्रे थोड़ा अपने आप को वार्म अप करते हुए, बेहतरीन कैच, हर मैच में जीवित ने कैच लिया है। मयूर वाघमारे उनके ठीक बाजू में हैं। पहली बॉल टर्न और बाउंस, ये नाजिम गुल्ली की खास बात है। दुनिया का कोई भी टेनिस बॉल हो और कोई भी सरफेस हो, गुल्ली बॉल टर्न कर सकता है। ये कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच रहेगा। बॉल थोड़ी नीची रही, यहां पर जोखिम भरा रन जरूर है लेकिन उसको पूरा कर लेंगे। वाइड थ्रो और इसके साथ 4 रन का बोनस। ये तो सुपर संडे बोनस है। बहुत खराब थ्रो था वहां पर, इसका नुकसान होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विदाउट लॉस। विकेट कीपर ने अपना संयम खो दिया। आकाश चिंदरिया अपने आप से नाराज। यह फाइनल है, यहां रनों की फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। दिसंबर महीना अभी अभी शुरू हुआ है, मानो पगार 10,000 है और आज 3 दिसंबर को ही 7,000 पगार खर्च हो गया। अब 3,000 में पूरा महीना कैसे चलाए, वो स्थिति में आकाश चिंदरिया। रन वेस्टेड और रन गिफ्टेड। अपनी विपक्षी टीम का क्रिकेट इतना भी आसान नहीं बनाना चाहिए था। और स्ट्राइक पर अब योगेश पिंडकर, बाई दाई जोड़ी। 5 पर खेलते हुए मुंडे, 0 पर योगेश। अंतिम मुकाबला 5 ओवर का, 5 अलग अलग गेंदबाज रहेंगे। फ्लाइट अच्छी दी थी यहां पर और उस फ्लाइट को अच्छे से पढ़ते हुए 1 रन जरूर पूरा किया गया है। लेग बाई का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। 5 ओवर के मैच में कम से कम 65 से 70 रन चाहिए क्योंकि ये ऑल इंडिया क्रिकेट है। दोनों टीमों के पास मैच विनर बॉलर्स और बैटर्स है। मुंडे की तेज गेंद यहां पर समझ नहीं पाए गुल्ली को। मुंडे शरीर पर आती हुई तेज गेंद। स्कोर 6 विदाउट लॉस। इस बार स्लॉक स्वीप जरूर किया था, हालांकि बॉल हवा में नहीं रखा था रजत ने, अच्छी बात थी। और 1 रन को पूरा करते हुए यहां पर रजत मुंडे, रजत और योगेश, ये दोनों को ठहराव के साथ खेलना होगा। 30 गेंदें हैं उनके पास, 30 बॉल में कम से कम 60, एटलीस्ट 60। और अगर 70-75 बनते तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। धीमी गेंद, इस बार क्या पंच लगा दिया। यह टूर्नामेंट योगेश पेनकर का टूर्नामेंट के नाम से जाना जाएगा ऐसा लग रहा है। हर पारी दर पारी क्या बल्लेबाजी कर रहे योगेश पेनकर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। बल्लेबाजी की नजाकत, नफासत, उसकी खूबसूरत बातों को उजागर करता हुआ किस तरह ये थोड़ा सा ऊपर पंच लगाया था और फुल टॉस 24 कैरेट बॉल के बैनर को लगती हुई गेंद। करीबी स्टेशनरी के दुकान से एक लॉन्ग बुक लेकर आए और घर में पड़े हुए पार्कर पेन से अगर आप उसमें अपना होमवर्क करें तो जो मजा आता है वो मजा योगेश पेनकर को ये हरी घास पर चौका लगाते हुए देख कर आ रहा है। सिग्नेचर शॉट बाय योगेश पेनकर, वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। ये दिखाया जा रहा है tenniscricket.in
टेलीकास्ट की दुनिया में कई आधुनिक मशीन्स और जो ड्रोन व्यू हमने देखा था, जबरदस्त अब नया ओवर लेकर आ रहे हैं मयूर वाघमारे। कई बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनके पास। आशीष आगरकर का एक ओवर भी निर्णायक रहेगा। नजीम गुल्ली ने पहला ओवर जरूर अच्छा किया है, लेकिन अब मयूर वाघमारे गेंद करेंगे वहां पर रजत मुंडे को। मैग्निफिसेंट न्यू मुंबई ओमकार नाइक की टीम है। मयूर वाघमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से पहली गेंद और फेंक दिया, टिपिकल शॉट। मानो रजत मुंडे बेसबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं। मयूर वाघमारे की लूजनर बॉल, ऐसी लूज बॉल आएगी तो रजत मुंडे कहां मानेगा। ये सिल्वर बॉय का सिल्वर 6 NB6। दरअसल में दोनों टीमों के पास इतने स्ट्रांग ओपनर है, एक और जहां योगेश पेनकर और रजत मुंडे, दूसरी तरफ कृष्णा गौड़ी और प्रथमेश मात्रे है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ द ओपनर्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन खराब गेंद थी मयूर वाघमारे की। तुरंत उनसे बात करते हुए प्रथमेश मात्रे, फुल टॉस की बॉल से अगर क्रिकेट खेला जा रहा है तो अगर आपने फुल टॉस किया तो फिर उस पर क्या परिणाम मिल सकता है हमने देखा। 24 कैरेट खरा सोना, हरा सोना। इस बार बेहतर बॉल थी, बाउंस ज्यादा था, परेशान किया रजत को। फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी एग्रेसिव, ऐसा कहा गया है। देखिए किस तरह ये बॉल उठी। वो फास्ट बॉलर ही किया, वो मध्यम तेज गति गेंदबाजी किया जो आक्रामक ना हो, और वो तीखा तेवर दिखाते हुए मयूर वाघमारे 17 रन। इस बार हुक कर दिया, एक और चौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचा। दैनिक पुठारी के बैनर पर जाकर लगती हुई गेंद, जो हमारे मीडिया पार्टनर है, और ये खूबसूरत 4 रन। स्कोर 21। रजत मुंडे 21 रन बड़ी आसानी से बन रहे हैं। देखिए धूप खिली हुई है, पिच सूख चुका है, और जिस तरह से रजत मुंडे और योगेश पेनकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कई लोग उनके मुरीद हो चुके हैं आज। 21 विदाउट लॉस, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बाय मैग्निफिसेंट। राउंड द विकेट उठा दिया, और ये सुपर शॉट और 6 रन। रजत मुंडे, जिसकी बल्लेबाजी को आम आदमी भी देखता है, समाज सेवक भी देखते हैं, जिसकी बल्लेबाजी को देखते हैं भाई लोग और गुंडे, वो है रजत मुंडे। क्योंकि इसकी बैटिंग ऐसी है कि इसको सब लव करते हैं। मैदान में झंडे गाड़ता हुआ प्रदर्शन रजत मुंडे का। स्कोर 27 विदाउट लॉस, 8 बॉल 22। रजत मुंडे द सिल्वर बॉय, एंड देयर इज अ सिल्वर लाइन इन द क्लाउड, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है। जब अंधेरा घना हो, एक चमकती हुई रुपहली लाइन अंधेरे में रास्ता दिखाती है, और रजत मुंडे वही है। दरअसल में मैग्निफिसेंट ने कल जो अपने मैचेस जीते, इसके बाद ये टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो उरूज पर है। मुंडे ऑन 22। इस बार भी हुक कर दिया, इस बार भी 4 रन। रनों को इकट्ठा करता हुआ यहां पर रजत मुंडे शानदार अंदाज में खेल दिया था। बॉल को हुक किया, 2 हुक शॉट, 1 स्लॉक स्वीप, 1 स्ट्रेट ड्राइव। रजत मुंडे का बल्लेबाजी का अंदाज निराला है। जो कामयाबी के लिए प्रैक्टिस में अपना हुनर खर्च करते हैं, रजत मुंडे आप जैसे लोगों का वीडियो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं। वीएस स्पोर्ट्स और ऑस्करवाड़ी मिसल के बैनर पर वो गेंद लगी, झनझनित मिसल जैसा वो जन्नाटेदार शॉट था। 31
रजत ऑन 26। मयूर वाघमारे के इस ओवर की 5 गेंदों में 20 रन बने हैं। आकाश सिंदरी अब आउटफील्ड में आ चुके हैं। धीमी गेंद थी, शॉट के लिए जगह बनाया, अच्छी बात है। यह गनीमत है कि नजीम गुल्ली ने उस गेंद के पेस को कम किया और चौका बचाया, हालांकि 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। भव्य शुरुआत, 2 ओवर 33 रन, रन रेट 16.50। योगेश पेनकर 2 बॉल 4, 1 चौका शामिल है। रजत मुंडे 10 बॉल में 28 चौको छक्कों की भरमार। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं यहां पर बैटर रजत मुंडे ने। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब आशीष अगरकर। आशीष अगरकर पिछले मैच में भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी रही थी उनकी, और वही उनके लिए उम्मीद है इस पार्टनरशिप को तोड़ने की। हमने देखा आज जो सुबह मैच हुआ स्मार्ट नेट रायगढ़ के सामने, जबरदस्त बैटिंग की थी कृष्णा गौड़ी और प्रथमेश मात्रे ने। कृष्णा गौड़ी ने 50 रन बनाए थे। ये मैच में पहले 2 ओवर में प्रेशर बनता हुआ, और ये tenniscricket.in आपकी एडवर्टाइज आप कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बुला सकते हैं। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, tenniscricket.in। ओह, चाबुक शॉट, 2 कदम आगे आकर कवर और एक्स्ट्रा कवर का इलाका ऐसा है कि वहां पर अगले साल योगेश पेड़कर स्टैंड बनेगा तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा, जिस शिद्दत के साथ वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। इसके पहले भी एक चौका उन्होंने उसी दिशा में लगाया था। दोनों बल्लेबाजों ने कल भी कवर ड्राइव के बेनमून बेनजीर शॉट्स पेश किए थे। हमारे नाजरीन तमाम खुश है इस वक्त, जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और मैदान पर भी है। मोहम्मद शमी स्टैंड, विराट कोहली स्टैंड और रोहित शर्मा स्टैंड पर खचाखच भरा हुआ ये डेंटल कॉलेज का ग्राउंड। 34 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। 3rd ओवर, 5 ओवर का मुकाबला एनबी ट्रॉफी में। अच्छी गेंदी, उस पर भी 1 रन ले लिया। जी हाँ, जहां कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां 1 आया। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 35 विदाउट एनी विकेट्स। आशीष अगरकर का ये ओवर अच्छा होना जरूरी है। योगेश पेड़कर 3 बॉल 5, रजत मुंडे 11 बॉल 29। बहुत ही मजबूत बुनियाद रखी गई है इन दोनों बैटर्स द्वारा। इस बार मिस टाइम हुआ है, कैच आएगा। कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर मयूर वाघमारे, और ये पहली सफलता मिलती हुई आशीष आगरकर को। आउट होकर वापस लौटते हुए योगेश पेड़कर। रनों की जरूरत और रनों के लालच के बीच का फर्क नहीं समझ पाए पेड़कर, और मयूर वाघमारे ने एक बेहतरीन कैच लिया और जो खर्चीला ओवर था उसके मलाल को कम किया। पहले विकेट का पतन, और अब नए बैटर के रूप में देखना होगा किसे मौका दिया जाएगा। कृष्णा पवार, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कल किसी की नहीं सुनी। कृष्णा पवार जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लगा कि वो 22 यार्ड का जो पिच है वो पिच नहीं धोबी घाट है। इस तरह गेंदों की धुलाई कल की थी कृष्णा ने। लेकिन आज एक नया दिन है, नई टीम है। स्कोर है 35, 1 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर का खेल हुआ है, 2.5 ओवर का खेल बाकी है।
अढ़ाई ओवर में 35 बने, अगले अढ़ाई में 35 बने तो 70 बनेंगे। रजत मुंडे उनके लिए इस वक्त एक्शन मैन है। 11 गेंदों में 29 रनों की पारी, मुंडे को नॉट आउट रहना होगा। एक छोर पकड़कर अगर मुंडे रखते हैं तो पवार गेंदों पर वार कर सकते हैं। बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, लेकिन आशीष आगरकर मैन ऑफ द मोमेंट। पार्टनरशिप तोड़नी है तो आगरकर को बुलाइए, और आगरकर ने जब जब आए हैं पार्टनरशिप तोड़ी है। इस ओवर की पहली 3 गेंदों में केवल 2 रन आए और 1 विकेट गिरा है, जो अच्छी बात है। कृष्णा पवार, एक स्लिप है और एक वाइडिश फ्लाई स्लिप, एक शॉर्ट पॉइंट, एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड पर तमाम लोग बाउंड्री लाइन पर। उठा दिया कृष्णा पवार ने, एक और विकेट होगा नहीं। मोहम्मद शमी स्टैंड, वहां पर जाती हुई गेंद, जिथे कमी तिथे शमी आणि जिथे धावांची कमी तिथे कृष्णा पवारची हमी। बहुत जबरदस्त शॉट खेला, जैसा मूड और मिजाज कल था वो आज भी है। पहले बॉल से बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है टीम प्रथमेश पवार के नेतृत्व में। हर बैटर को अपना काम पता है, ऑटो पायलट यूनिट है। टाइमिंग बहुत ही बढ़िया रहा था। 41 पर 1, आशीष आगरकर 3 अच्छी गेंद करने के बाद एक खराब गेंद रही। रन रेट 15.38 एज ऑफ नाउ। राउंड द विकेट इस बार कृष्णा को लपेट लिया। ये स्टॉक बॉल है आशीष आगरकर की। आपस में बात करते हुए रजत और कृष्णा 41 फॉर 1। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद करेंगे आगरकर। जब एक डॉट बॉल आती है तो लगभग 1 से लेके 1.5 डेसिमल पॉइंट नीचे गिर जाता है रन रेट, लेकिन वहीं पर जैसे 1 6 आता है तो लगभग पौने से लेके सवा तक डेसिमल पॉइंट्स में बढ़ जाता है रन रेट। वाइड बॉल, 42 पर 1, 42 फॉर 1। ये आपके मॉनिटर पर नीलेश दादा भिंताड़े, रुद्र प्रताप को भी दिखाया जा रहा है, और तमाम बच्चे। नीलेश दादा का भी बच्चों को कहना, बेटा IPL बघायला जाऊ तेव्हा जाऊ, पण आपली स्पर्धा आपण बघायची आहे जवळून। पुणे आपलं आहे, आपलं, आणि ते आवाजही आपलाच हवा। बहुत अच्छा गेंद का घुमाव, उंगलियों का रिलीज, लेकिन वाइड बॉल, और रिफर किया गया है वाइड बॉल के लिए। 43 for 1 and it's going to be a रेफरल। ये देखिए हमारे तमाम मौजूद मेहमानों को दिखाया जा रहा है। नीलेश दादा भिंताड़े के बहुत गर्मजोशी भरे संबंध है सभी लोगों के साथ। निशांत दादा सकपाल, रिव्यू दोनों टीमों के लिए एक ही है इस मैच में, ये ध्यान रखें। इट्स गोइंग टू बी जस्ट वन रिव्यू एंड इट्स वाइड। आशीष आगरकर ने शुरुआत अच्छी की लेकिन अंजाम अच्छा नहीं कर पा रहे। 2 बैक टू बैक वाइड। वाइड बॉल धूम्रपान की तरह है, न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। ना धूम्रपान करे ना वाइड करे। धूम्रपान करने पर आपके 7 से 8 सेकंड जीवन के कम होते हैं, और वाइड बॉल करने पर एक एक्स्ट्रा बॉल करनी पड़ती है। 43 for 1। किरण कृष्णा पवार 2 बॉल 6 रन, और ये वो सिल्वरवेयर है जो दी जाएगी, खूबसूरत क्रिस्टल कट ग्लास की ट्रॉफियां।
आगरकर काफी लंबा रनअप राइट आर्म राउंड फॉर द राइटी बैटर। एक और अच्छी गेंद और आखिरकार ये ओवर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर 43 रन, 1 विकेट। कृष्णा पवार 2 बॉल 6 पर खेल रहे, रजत मुंडे 11 बॉल 29 पर। हाँ बोला सर। उद्योजक सन्माननीय बाळासाहेब जाधव यांचं हार्दिक स्वागत है। या मनीष पाटिल हमारे एंकर इसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पापा के साथ। ये बच्चियां भी कह रही है निलेश काका आम्हा मुलींसाठी पण एक एनबी ट्रॉफी झाली पाहिजे, आणि निलेश काकांनी एकदा शब्द दिला तर ते पूर्ण करतात। मुलींसाठी चिमुकल्या लहानग्या मुलींसाठी सुद्धा तुम्ही स्पर्धा बघाल येणाऱ्या दिवसांमध्ये। नया ओवर लेकर आ रहे विजय पवार। अब मजा आएगा क्योंकि पवार के सामने होंगे पवार, लेकिन इस वक्त स्ट्राइक पर है रजत मुंडे, द सिल्वर बॉय। 43 फॉर 1। 12 गेंदें जो बची है उसमें मेरे ख्याल से स्कोर शुड बी अराउंड 60। 17 रन और बनते हैं यहां से तो 60 बन जाएगा। 5 ओवर 60 शुड बी अ गुड स्कोर। विजय पवार कॉम्बॉक्स वाले छोर से इस वक्त रजत मुंडे के लिए। मुंडे नॉट आउट ऑन 29। 18 गेंदों में 11 गेंदें मुंडे ने खेली है, लेकिन मुंडे ने खेलने के बाद निराश नहीं किया है। रनों का राजकुमार है, रायगढ़ का राजकुमार रजत मुंडे। इस बार खेला है ऑन साइड पर, जीवित मात्रे के पास ज्यादा भी गेंद। 30 पर पहुंचे मुंडे और टीम पहुंची 44 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 44 दावा 1 गड़ी बाद। 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एनबी ट्रॉफी ये याद रहेगी। नवंबर महीना मतलब एन, नीलेश भिंदाड़े मतलब एन। एन इज अ वेरी पावरफुल अल्फाबेट, और हर साल नवंबर में ये आयोजन होता है। ये दूसरा साल है। बहुत नई नई कल्पनाओं के साथ, सर्जनशीलता के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पिछले साल हमने नुमाइशी मुकाबला देखा था। इस बार अखिल भारतीय ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट। विजय पवार को गेंद थमाई गई है। अब पवार के सामने है पवार। सिली पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। स्ट्राइक पर कृष्णा। इस बार उठा दिया कृष्णा ने। बहुत ही नमकीन शॉट। कृष्णा पवार ने ये मैसेज दिया है, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा तो चलेगा, पर बल्ले में चमक दमक होना बहुत जरूरी है। क्या जबरदस्त शॉट खेला है। If it's cricket, there has to be a full toss, and if it's a full toss or over pitch ball, there has to be a 6. Lovely timing, और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 50 पे 1, and now it is 56 for 1. 2 6 लगे। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ऐप का जो स्कोर है वो थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन 56 ये हमारे कॉम्बॉक्स का दृश्य दिखाया जा रहा है। मेरे बाजू में प्रशांत आदवड़े दिखाए जा रहे हैं, लिटिल मास्टर ऑफ कमेंट्री, अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। स्कोर कैलिब्रेट हुआ है। इट्स 50 नाउ। फिफ्टी फॉर 1। इस बार घुमा दिया है, एक और कैच हो जाएगा। जी हां, बेहतरीन कैच, और कृष्णा पवार आउट। प्रथमेश मात्रे के हाथ में आती हुई कैच, और ये विकेट की जरूरत थी
क्योंकि कृष्णा पवार बहुत घातक बन रहे थे और उनका खात्मा करते हुए यहां पर विकेट लेने में कामयाब रहे हैं विजय पवार। लेकिन अभी भी रजत मुंडे का दहशत और खतरा बना हुआ है। लवली कैच, नए बैट रहे नितिन माटुंगे। बहुत कम मौकों पर माटुंगे को बैटिंग मिलती है, लेकिन माटुंगे को फिर भी प्रेफरेंस दिया गया है। अभी भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अशरफ खान जैसा खिलाड़ी उनके पास है, बट इट्स 50 for 2। दर्शकों ने बड़ी संख्या में आज अपना रविवार इस टूर्नामेंट के लिए दिया है, जो बड़ी बात है। नितिन माटुंगे ऑन 0, रजत मुंडे ऑन 30। विजय पवार, कितना बड़ा विरोधाभास है उनकी गेंदबाजी में। पहले बॉल पर 1, फिर 6, फिर विकेट। बेहतर गेंद थी, स्टंप के एक तरफ निरंतरता के साथ गेंद रख रहे हैं विजय पवार। अच्छा कद काठी, अच्छा रनअप है उनका, बॉल का रिलीज अच्छा है और टप्पा तो लाजवाब था। अनिश्चितता के गलियारे के आसपास गेंद को रखने में सफल रहे। रनों की जरूरत है इस वक्त। स्कोर 50 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 50 2 विकेट पर। स्ट्राइक पर माटुंगे, माटुंगे का हेलीकॉप्टर शॉट, और ये हेलीकॉप्टर सीधा हमारे संदेश पार्टे के हेलीपैड पर लैंड होता हुआ और अफलातून 6। संदेश पार्टे आप मुंबई आ रहे हो, क्या कैच लिया आपने। नितिन माटुंगे इसी के लिए जाने जाते हैं, द हेलीकॉप्टर शॉट। टाइमिंग क्या था, गॉड गिफ्टेड टाइमिंग। हेलीकॉप्टर के पंखे की झलक नजर आई। 56 पे 2, इस बार उठा दिया। एक और बेहतरीन टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट का मुजाहरा पेश करते हुए तेज कदम भागते हुए नितिन माटुंगे। क्या तेज दौड़े नितिन माटुंगे, जिस तरह पश्चिम रेलवे की ट्रेन माटुंगा से दादर की तरफ दौड़ती है। 4 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन 2 विकेट पर। 58 for 2 आफ्टर 4 लास्ट ओवर। इस प्रतियोगिता के जरिए हमारे कमेंटेटर्स भाइयों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। प्रशांत आदवड़े हमारे कमेंट्री के लिटिल मास्टर, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रंग भरे। बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपने क्रिकेट के विवरण को आपके सामने रखा है। कई राज्यों में उनका समालोचन आप सुन चुके हैं। इंटरनेट पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और 4 स्टार लाइव नाम का उनका चैनल हाल ही में लॉन्च भी हुआ है। यहाँ पर योगेश पेड़कर को देखा जा रहा है, उनके ठीक बगल में मनीष पाटिल, एंकर कम कमेंटेटर, जिन्होंने कोरोना में इंस्टाग्राम पर कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू के जरिए हम सबको व्यस्त रखा, मस्त रखा। और इस साल सुप्रीमो ट्रॉफी में उनका कमेंट्री करने का सपना पूरा हुआ। तो ऐसे हमारे 2 सुप्रीमो ट्रॉफी के कमेंटेटर्स हमारे साथ हैं। नरेश डोमे 2 दिन हमारे साथ रहे। बहुत ही पुणे की एक ऐसी पुरजोर आवाज ओमकार शेट्टी को हमने इस प्रतियोगिता में देखा। इस बार रजत मुंडे का ये स्ट्रोक, टाइमिंग अच्छा है। रजत की टाइमिंग गॉड गिफ्टेड है। घड़ी की दुकान में टाइमिंग देखना हो तो राड़ो का, और मैदान के अंदर टाइमिंग देखना हो तो रजत मुंडे का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 पे 2। आज भी राड़ो राड़ो है, रोलेक्स रोलेक्स है और सीको सीको है। रजत मुंडे रजत है, सिल्वर टाइमिंग्स। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 for 2। जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर खेलना इसी को कहते हैं। और जब बड़ा मैच आता है फाइनल का, बिग बॉयज राइज टू द ओकेजन एंड प्ले। सो यू राइज टू द ओकेजन, बड़ा मंच और बड़े मंच पर बड़ा प्रदर्शन।
एक बार फिर से शुरुआत, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये अपना कैच अब दे दिया है रजत ने, ऐसा लग रहा है कॉटन बोल्ट के रूप में आता हुआ विकेट। और रजत मुंडे 5 ओवर बल्लेबाजी की, एक नया रिकॉर्ड उनका। दानिश को विकेट दिया कॉटन बोल्ट के रूप में। दानिश के लिए भी फिनिश अच्छा रहा, 6 और बाद में विकेट। आज के व्यवसायिक क्रिकेट में हम देख रहे हैं 6 के बाद विकेट, विकेट के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद विकेट, विकेट के बाद 4, 4 के बाद 6। नए बैटर के रूप में जा रहे अशरफ खान, द मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर आई हैव सीन इन माय लाइफ। मतलब कभी कभी प्रशांत आदवड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि नासिर हुसैन भी उसको देखेंगे तो बोलेंगे यार ए मैन यू आर मोर हैंडसम देन मी। अशरफ खान ने कई बार, देखिए उमर 11 के लिए खेलते हुए अशरफ खान की बैटिंग कभी कभी आती भी थी, कभी कभी नहीं भी आती थी, लेकिन अशरफ खान को जब जब बैटिंग मिली है, इनका स्ट्राइक रेट, इनकी हार्ड हिटिंग एबिलिटीज, ये पूरी दुनिया को जानकारी है। और ये मैच में अशरफ खान को मौका मिला है, जो कुछ गेंदें बची हैं उसमें अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाने का। दानिश के सामने अशरफ, मुगल साम्राज्य में अशरफियां दी जाती थी, जो कॉइन हुआ करते थे उनको अशरफी कहा जाता था। काफी रुक से गए थे और रिव्यू लिया है वाइड के लिए अब बैटिंग टीम ने। दानिश स्कोर 64 for 3 as of now। नितिन माटुंगे के साथ जुड़ चुके हैं अब विजय पावले। सचिन बार्ड, रेनबो इवेंट्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क बाय दिस मैन सचिन बार्ड। पूरा एग्जीक्यूशन आप देखिए, रोहित हिंगे के साथ में कोऑर्डिनेशन रहा उनका। और इंडियन टेनिस क्रिकेट अवार्ड सेरेमनी में भी बहुत जबरदस्त काम रहा था नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन का। एक ऐसा लाजवाब शो जिसको पूरे दुनिया ने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी सारी कैटेगरीज में अवार्ड आए। मतलब जब तक अवार्ड जब शुरू नहीं हुए तब तक लोगों को पता नहीं था अवार्ड क्या रहेगा। बेस्ट बैट्समैन का रहेगा, बॉलर का रहेगा, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड्स लेकर आए, tenniscricket.in के सहयोग से, 70-70 स्पोर्ट्स के सहयोग से और फ्रेंड्स दुबई इनके सहयोग से वो अवार्ड सेरेमनी रहा। 65 for 3। माटुंगे वहीं पर रह गए और यहां पर रन पूरा करने में थोड़ी तकलीफ रही। बट देन आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग के फाइनल का टॉस अब कुछ समय में होगा, जिसके लिए मनीष तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जस्ट 1 रन, 66 for 3। इस बार अलग ही अंदाज में खेला अशरफ ने और अशरफ को लौटना होगा। जीवित मात्रे का रिकॉर्ड है हर मैच में एटलीस्ट एक कैच लेना। जीवित बल्लेबाज को जीवित नहीं रखते और खुद जीवित रहते हैं। 5 ओवर का खेल यहां पर मुकम्मल होता हुआ 5 ओवर के बाद एक अच्छी शुरुआत यहां पर कही जाएगी मैग्निफिसेंट न्यू मुंबई द्वारा, जब रजत मुंडे खेल रहे थे। और फाइनल स्कोर जो है 66 का और 67 रन चाहिए टूर्नामेंट जीतकर चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। ये जो ट्रॉफी है मैग्निफिसेंट न्यू मुंबई को मिलेगी या फिर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी उत्तर प्रदेश को मिलेगी। आइए इसका विवरण सुनते हैं हमारे वरिष्ठ विवरणकार प्रशांत आदवड़े से। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश पंड्या सर। आपण दुसऱ्या डावाकडे वळणार आहोतच, पण त्या अगोदर आपण एक छोटीशी चर्चा करणार आहोत सचिनजी बाड यांच्या सोबतीनं। कारण क्रिकेटचं नियोजन करणं खरं तर कठीण असतं। आपण जेव्हा स्क्रीनवर पाहतो
किती सोपं वाटतं की एक आयोजन आहे ज्यामध्ये क्रिकेटपटू येऊन खेळत आहेत, एक सुसज्ज असं मैदान आहे, एक भलं मोठं व्यासपीठ आहे. पण या सर्व गोष्टींची जाणीव खरं तर प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंना व्हायला हवी. की ती मेहनत कशी आहे, मी सचिनजी पाडे यांना निमंत्रित करतोय की आपण या ठिकाणी एक छोटीशी 5 मिनिटांची हॅलो. चर्चा घेणार आहोत, ज्यामध्ये तुम्हाला NVSF आणि TCFA बद्दल माहिती मिळणार आहे. तर सचिन सोबत सर आमच्यासोबत उपस्थित आहेत. आपलं स्वागत आहे. सचिन सर, आपलं आणि निलेश दादांचं क्रिकेटशी भेटणं कसं झालं, कधी झालं? दादांची माझी ओळख तर तशी 2010-11 पासून आहे. दादांच्याच कन्स्ट्रक्शनमध्ये मी फ्लॅट घेतला होता, त्या निमित्तानं माझी ओळख झाली. पण क्रिकेट रिलेटेड म्हणाल तर 2020ला याच ग्राउंडवर मी आणि माझे डेंटल कॉलेजचे काही सहकारी आणि बाकीचे धनकवडीतले काही खेळाडू मिळून आम्ही इथे एंट्री केली होती सिंहगड करंडकला. त्यातल्या काही खेळाडूंचा खेळ दादांना आवडला आणि त्यांनी सांगितलं की आपण एक टीम सुरू करूया. आणि 2020ला सुरू केलेली ते एक छोटंसं रोपटं आज इतक्या म्हणजे 2-2.5 वर्षात त्याचा एवढा मोठा वटवृक्ष होईल असं वाटलं नव्हतं. हे आमच्यासाठी मी कालही बोललो की हे सगळं स्वप्न होतंय. NV ट्रॉफीचं नेमकं वैशिष्ट्य काय? बघा NB ट्रॉफीने सुरुवातीला एक ओपन टुर्नामेंट करायचं असं ठरलेलं. पण नंतर संदेश पार्टे सर, राजा आवळे सर आणि अफजलभाई हे जॉईन झाले आणि त्यांनी सांगितलं की पुण्यातलं क्रिकेट थोडंसं मधल्या काळात कमी झालं होतं आणि बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रीमियर लीग होत होत्या जिल्ह्यापुरत्या. तर त्यांनी दादांना भेटून कन्व्हिन्स केलं आणि नंतरचा हा इतिहास आहे की 2 सीझनमध्येच आपण ऑलमोस्ट भारतभर या स्पर्धेचं नाव झालंय. आणि NB ट्रॉफीमध्ये बघितला तर आपण फॉर्मॅट बघा, कुठेही 8 ओव्हरचा फॉर्मॅट नाही. याही वर्षी आपण फक्त पावसानेच आपल्याला 2 दिवस सुरुवातीचे आपले वाया गेले आणि पुढे आपल्याला स्पर्धा ढकलायची नव्हती, कारण सगळ्यांच्या डेट्स, कॉमेंटेटर असतील, अंपायर्स असतील, इव्हन बाकीचे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांच्या सगळ्या डेट्स फिक्स होत्या. म्हणून आपण यावर्षी हा 7 ओव्हरचा फॉर्मॅट केला किंवा 8 ओव्हरचाच आहे आपला हा फॉर्मॅट पूर्ण. व्हेरी गुड. एक चर्चा सुरू आहे गेल्या कित्येक दिवसांपासून, टेनिस क्रिकेट फ्युचर असोसिएशन. तर या असोसिएशन बद्दल माहिती आणि त्यांचे फ्युचर प्लॅन्स काय असतील? जसं इंडिया कपचं ज्यावेळेस इथं नियोजन होतं त्याच वेळेस संजय पोतनी सर जे सुप्रीमो ट्रॉफीचे जनक आहेत, त्याच्यानंतर जितेंद्र आव्हाड साहेब असतील, राष्ट्रवादीच्या ज्या काल आपल्या स्टेजवर आल्या होत्या, राखीताई जाधव असतील, राष्ट्रवादी चषकच्या प्रणेत्या, निलेश दादांना त्यांनी समोरून अप्रोच करून, त्याच्यानंतर आपले दीपक दादा पवार असतील रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे, आणि बाहेरच्या राज्यातले 3-4 जण असे आहेत की ज्यांच्या मोठ्या स्पर्धा असतात. गेल्या काही काळात थोडंसं टेनिस क्रिकेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढलंय, पण त्याला कुठेतरी दिशा भरकटताना दिसतंय ते. तर याला कुठेतरी ट्रॅकवर आणून, जसं लेदर क्रिकेटमध्ये जिल्हा वाईज क्रिकेट असतं, स्टेट वाईज क्रिकेट असतं आणि त्याच्यानंतर मग रणजी लेवल आणि नॅशनल लेवल पुढं किंवा इंटरनॅशनल लेवल, तर त्या ट्रॅकवर टेनिस क्रिकेटला आणण्यासाठी या सगळ्यांनी म्हणजे संजय पोतनी सर असतील, जितेंद्र आव्हाड साहेब असतील, दीपक दादा पवार असतील, इवन आता राखीताई जाधव असतील, निलेश दादा आहेत, जे आपले LM लेट आलोक महेश्वरी ट्रॉफीचे जे जनक आहेत, आपले याचे मध्य प्रदेशचे ते आहेत, बालाजीजी ग्रुपचे आमचे सहकारी आहेत. तर या सर्वांनी मिळून हा टेनिस क्रिकेट फ्युचर असोसिएशन ही एक असोसिएशन सुरू केले आणि याचं कार्य तुम्हाला पुढच्या 2-3 महिन्यात पूर्ण ॲक्टिव्हली ग्राउंड लेवलला या सगळ्या गोष्टीचं कार्य तुम्हाला पूर्ण भारतभर दिसेल. चला, खूप चांगली बाब या ठिकाणी टेनिसबॉल क्रिकेटसाठी येते. आजच्या ओपन क्रिकेट फॉर्मॅट बद्दल काय सांगाल? ओपन क्रिकेटबद्दल मला थोडीशी खंत आहे, कारण गेल्या 1 वर्षभरात जर बघतोय ओपन क्रिकेटमधल्या खेळाडूंचा अप्रोच थोडा बदलला आहे. मीच नाही, सगळ्या सिनियर खेळाडून पण इथं सांगितलं, अफजलभाई असतील, संदेश सर असतील किंवा तुम्ही स्वतः पण 2 दिवस झालं बोलतायत, प्रथमेश नाना असेल, सकाळी आकाश तारेकरनं पण आपलं मत व्यक्त केलं. थोडासा खेळाडूंचा बघण्याचा दृष्टिकोन फक्त इकॉनॉमिकल अँगलनेच खेळाडू त्याच्याकडे बघतायत. जुने खेळाडू पहिले खेळाला प्राधान्य देत होते आणि नंतर मग खेळाच्या माध्यमातून जिंकल्यानंतर पैसा कसा येईल याच्याकडे त्याचा अप्रोच होता. आता खेळाडू खेळापेक्षा पहिल्यांदा पैशाला प्राधान्य देत आहेत. खेळ तर आहेच आहे, पण त्याच्यामुळे काय व्हायला लागलं बघा, ऑर्गनायझर जे मोठे आहेत, पहिल्यांदा 16 टीम नुसत्या अनाऊन्स केलं तरी 16 टीम व्हायच्या. आता 16वरून फॉर्मॅट 12 टीमवर आलाय, 12वरून 8 टीमच्या फॉर्मॅटवर आलाय. आणि गेल्या या 3-4 महिन्यात जर तुम्ही स्पर्धा बघितल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या, 10 लाखाची स्पर्धा असू दे, 5 लाखाची स्पर्धा असू दे, इव्हन 20 लाखाची स्पर्धा असू दे, खेळाडू आतमध्ये गेल्यानंतर त्यांना थोडंसं त्यांनी पहिला खेळाचा, त्याच्यानंतर खेळाच्या नियमांचा आणि ते नियम ठरवण्यासाठीचे अंपायर उभा केलेत, त्यांचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. त्यांनी दिलेल्या डिसिजनचा, सचिन तेंडुलकर सरांना एकट्या स्टीव्ह बकनरनी किमान 10 वेळा तर चुकीचा आऊट दिला असेल, त्याच्यात 5 वेळा 95 ते 100 मध्ये आऊट दिला असेल. पण महानता त्यावेळेस येते, त्यावेळेस त्यांनी किती, त्यांना माहिती आहे चुकीचं आहे हे, तरी सुद्धा तो माणूस की मान खाली घालून निघून जायचा. कालही आपण बघितलं असेल, परवा भिवंडीला बघितलं असेल, लॅम ट्रॉफीला बघितलं असेल, खेळाडू ओपनच्या आतमध्ये अशा बिहेव करतात
की ते म्हणजे काहीतरी खूप मोठे लेवलचे आहेत आणि खेळ किंवा जे आयोजन एवढं केलं, एखादं छोटं आयोजन करण्यासाठी सुद्धा किती मेहनत लागते हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि एवढी मोठी स्पर्धा जी आम्ही करतो हे काय वैयक्तिक कुणाच्या ह्याच्यासाठी नाही, हे सगळं खेळासाठी आणि खेळाडूंसाठीच आहे. तर सगळ्या ओपनच्या खेळाडूंना आणि त्यांच्या संघ मालकांना मी विनंती करेन की हे कुठंतरी थोडंसं थांबलं पाहिजे, इव्हन कमी झालं पाहिजे आणि कुठंतरी ओपनच्या खेळाडूंनी पण याचा विचार केला पाहिजे. अन्यथा कुठलीही गोष्ट कसं असतं, सुरुवात होताना ती होते मोठ्या लेवलला जाते आणि जर हे असं जर थोडे फाटाफूट झाले तर त्याला उतरता ओघ लागायला पण त्याला खूप वेळ लागणार नाही. नक्कीच आता शेवटची चर्चा असेल कारण प्लेयर्स मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलेले आहेत. निलेश बिंदाडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे फ्युचर प्लॅन्स. निलेश भिंतडे स्पोर्ट फाउंडेशनच्या याच्यातून आपण एन बी ट्रॉफी तर बघितली, इंडिया कपच्या याच्यामध्ये आयोजनामध्ये सुद्धा एक मोलाचा वाटा निलेश भिंतडे स्पोर्ट फाउंडेशनचा होता. आणि आता माझं जसं मगाशी मी सांगितलं, टेनिस क्रिकेट फ्युचर असोसिएशनच्या माध्यमातून निलेश दादा आणि त्यांचे सर्व जे टेनिस क्रिकेटमधले साथीदार आहेत, तर यांच्या माध्यमातून लवकरच एक मोठा प्लॅटफॉर्म आपल्याला बघायला मिळेल. क्या बात आहे. थँक्यू. त्यासाठी आपण वाट पहा, नक्कीच तुम्हाला ती माहिती मिळेल. चला आता जाऊया आपण थेट समालोचक कक्षामध्ये, ऐकूया आवाज सन्माननीय प्रशांत दारोडे सरांचा. आपण पाहतायत आपली एनबी ट्रॉफी. जाहिर सर जी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट, आज ग्रैंड फिनाले और फाइनल का मैच मैदान के अंदर मैग्निफिसेंट नई मुंबई बनाम कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश, और प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके कृष्णा गवली, प्रथमेश महात्रे और कृष्णा गवली फिलहाल मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने गेंदबाज विजय पावले। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, क्या एक बार फिर यह खतरा हुआ है? बिल्कुल कृष्णा गवली बैक टू द पेवेलियन। विजय पावले ने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है। निराश रहेंगे। पिछले मैच की अगर बात करें तो अर्धशतक जड़ा था, शानदार बल्लेबाजी भी की थी, फॉर्म में खिलाड़ी है। इन फॉर्म बैटर कृष्णा गवली बैक टू द पेवेलियन। विजय पावले को सफलता मिली है। काय विरोधाभास आहे. सकाळी अर्धशतक आणि आता गोल्डन डकवर बाद होत आहेत. म्हणजेच सकाळी जी सुरुवात झाली होती खऱ्या अर्थाने बघा ना, पूर्णपणे बॉडीला रोल करून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, बॉल थोडा खाली राहिला टप्पा पडल्यानंतर. म्हणजे जी अपेक्षा होती कृष्णाला तितका बॉल बाउन्स नव्हता, त्यामुळे बघा बॅट वरून गेली, बॉल खालून आणि बेल्स डाऊन. पर मनीष दूसरी बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी रुक कर गेंद आ रही है, तो बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई और बल्लेबाज फंस गया। कृष्णा गवली बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। यही क्रिकेट है, एक बार आप शतक बनाते हैं, दूसरी बार आप जीरो पर आउट होते हैं, तो निरंतरता चाहिए। विराट कोहली से थोड़ा वो निरंतरता उधार ले सकते हैं, निरंतरता बहुत जरूरी। जीवित मात्रे मैदान के अंदर स्कोर अगर देखें तो अभी भी खाता खोलना है, लेकिन विकेट की बात करें तो विजय पावले ने अपना खाता खोल दिया, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है। चांगली सुरुवात आहे मॅग्निफिसेंट नवी मुंबईची. विथ बॅट विथ बॉल दोन्ही घटकांमध्ये त्यांचं वर्चस्व या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालेलं आहे. आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी ही अंतिम लढत आहे व्यावसायिक गटाची, त्याचमुळे आता ती जिंकण्याची इच्छा दोन्ही संघांच्या खेळाडूंची आहे. पण आतापर्यंत त्यासाठी ते सशर्त प्रयत्न पाहायला मिळतात मॅग्निफिसेंट नवी मुंबईचे. सकाळचा खेळ काय बहारदार राहिलेला आहे. खरं तर कामाक्षी बाराबंकीचा जीवित मात्रे नवीन फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळते. 67 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि त्यापैकी अजूनही खातं खुल्लं नाहीये कामाक्षी ग्रुप बाराबंकीचं. विजय पावले का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता हुआ प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट टर्म ओवर द विकेट, बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी लिया कैच, आउट। विजय पावले अपना दूसरा विकेट प्राप्त करते हुए जीवित आए, जीवित चले गए। कैचेस तो बहुत अच्छे पकड़े, लेकिन आज बल्ला खामोश है। शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी मैदान के अंदर। पावले विकेटले या ठिकाणी बॅक टू बॅक दोन फलंदाज ब्रेस कंप्लीट झालेले आहे. आणि आता बघा ना काय सुरुवात आहे मॅग्निफिसेंट नवी मुंबईची. मॅग्निफिसेंट सुरुवात पाहायला मिळते. जीवितला सुद्धा शून्यावर परतावं लागते. दोन फलंदाज गोल्डन डकवर बाद होत आहेत आणि 67चं टार्गेट लक्षात ठेवून लक्षपूर्वक फलंदाजी पाहायला मिळत नाही. आडव्या पडीने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची लीडिंग एज बॉल, शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि विजयचा जल्लोष टुबला त्याच्या चेहऱ्यावर. त्याची एनर्जी किती टॉप लेवलची पाहायला मिळते. मनीष, सबसे बड़ी बात है टेनिस से आप लेदर बॉल खेल रहे हैं, तो वो एक बार फिर वो बहुत बड़ा मंच, भारतीय प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा योगदान रहा है, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब उसके बाद में देखिए अनुशासन। जब जितना एक बार फिर ऊपर आ जाते हैं, एक बार फिर बड़े मंच की तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। तो विजय दिखा रहे हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, अच्छा वेरिएशन है, अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करे। टिप्पा खाने के बाद इससे पहले उछाल नहीं था, इस बार उछाल था, तो उछाल से परेशान, एक बार फिर गति से परेशान हुए और गति पर होके सवार इन्होंने किया और एक विकेट लिया और बहुत बड़ा शिकार किया। बहुत महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त करने के बाद दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हो। नहीं बल्लेबाज मैदान के अंदर
आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश टीम के कप्तान मैदान के अंदर, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है। 2 विकेट्स विजय पावलेच्या नावावर 30 सर्कलचं बंधन आहे. 30 सर्कलच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, शॉर्ट फाईन लेग, फ्लाय स्लीप, गल्ली, बॅकवर्ड पॉईंट, मिड ऑफ, मिड ऑन असं क्षेत्रक्षण पाहतोय. 30 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहणार आहोत मिड विकेट. ओ यावेळेस बघा ऑकवर्ड बॉडी पोझिशन, अक्षरशः पाय रुतले होते खेळपट्टीवर आणि ऑन साईडला फ्लिक करण्याचा अंदाज पाहायला मिळाला होता आकाश चिंदारे याचा. जात आहे डॉट बॉल, प्रत्येक बॉल गणिक दबाव वाढवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न विजय पावलेचा आतापर्यंत संघाच्या कामी येतोय. सुंदर गेंदबाजी। फिलहाल जहां गुडलिन पर टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा ऊपर नहीं है, बैकफुट पर खेलने की कोशिश बल्लेबाज आकाश चिंदारे द्वारा। टीम के कप्तान मैदान के अंदर हैं। मैग्निफिसेंट नई मुंबई कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला। ये फाइनल का मैच एनबी ट्रॉफी में। दुर्बल एंड से गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात है, 1 रन लेने का मौका। अब फिलहाल स्कोर देखिए तो 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर कामाक्षी ग्रुप के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं और विजय पावले की शानदार गेंदबाजी। म्हणतात ना की समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. या ठिकाणी बघा ना मोठ्या फटक्याची निवड प्रत्येक फलंदाजाने केली. यावेळेस हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न बघा, आडव्या बडीने खेळण्याचा प्रयत्न, शरीराचा संपर्क बॉल्स बेल्सवर, त्यानंतर दुसरा बॉल आडव्या बडीने खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा, म्हणजेच फलंदाजाला पुल करण्यासाठी प्रवृत्त करतायत विजय पावले. पण वेगावर आणि बाउन्सवर कंट्रोल होता, त्याचमुळे पहिले 2 धक्के झटपट कामाक्षी ग्रुपला बसले. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय, धावसंख्या फक्त 1, गडीबाद 2. आता कॅप्टन तुम्हाला स्ट्राईकवर पाहायला मिळत आहेत. पिटू म्हणजेच प्रथमेश म्हात्रे, लेफ्ट हँडेड बॅटर. सकाळी त्यांचा सुद्धा खेळ तितकाच बहादर राहिलेला आहे कामाक्षी ग्रुपसाठी. ऑन साइडला पुल केले, खाली क्षेत्र आहे का तर नाही, क्षेत्ररक्षक आहे, बॉल खाली पाहत राहील बनेल दर्शक आणि या डावातला पहिला येतोय षटकार. खऱ्या अर्थाने या डावाची सुरुवात करतोय प्रथमेश म्हात्रे, पिटू. अच्छा स्ट्रोक था, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बेहतरीन। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है, तो बिल्कुल सही अंजाम तक पहुंचा। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए सुंदर स्ट्रोक प्रथमेश म्हात्रे का। इस छक्के के साथ स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर और प्रथमेश म्हात्रे ने खाता खोला, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए एक अच्छा स्ट्रोक जड़ दिया। यहाँ से प्रथमेश का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल बढ़ने वाला है। अब एक अच्छा बैटल विजय पावले बनाम प्रथमेश म्हात्रे। नाही, इंटेंट क्लिअर आहे, कारण कॅप्टन आहे तर कॅप्टन असताना मागे काय घडलं त्या गोष्टीचा विचार जर मी मनात ठेवला तर माझा खेळ माझ्या संघासाठी कामी येणार नाही. त्याचमुळे बघा ना ऑफस्टमच्या हलकासा बाहेरचा बॉल होता, त्यानंतर पूल करताना ती प्रॉपर एलिव्हेशन आणि प्रॉपर फोर्स दिला गेला आणि त्या साधावा आपल्या संघासाठी प्रथमेशने वसूल केलेला आहे. आणि त्यांनी देखील चर्चे दरम्यान सांगितलं होतं की प्रतिस्पर्धी संघ जरी कितीही ताकदीचा असू द्या, आमच्याकडे एक स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे आणि त्याच बॅटिंग लाईनअप मध्ये स्वतः अग्रेसर भूमिका खेळतोय तो म्हणजेच प्रथमेश म्हात्रे. धावसंख्या 2 गडी बाद 7. विजय पावले बॉलिंग ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट. तेज तर्रार एक्सप्रेस गतीनं, म्हणजेच या चेंडूची गती जी आहे वंदे भारत एक्सप्रेसला मागे टाकणारी होती. यावेळेस कॉलिंग मिस्टेक, धावचीचा धोका आला होता पण कुठेतरी ताळमेळ क्षेत्ररक्षकांचा चुकला आणि त्याचमुळे या ठिकाणी पाहूया आपण येतोय वॉर रूम मध्ये चेक करणार आहोत नक्की काय घडलंय. मनीष बॉलिंग बहुत बढ़िया, बॉलिंग बिल्कुल बहुत ही अच्छी थी, कॉलिंग में थोड़ी परेशानी हुई और तालमेल में बिल्कुल कमी आई, लेकिन फिलहाल कोई नुकसान हुआ नहीं देखने वाली बात है। फिलहाल संजय भालेराव ऑन फील्ड अंपायर हैं, सूर्यकांत अडाव के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। साई सहजी प्रेसिडेंट एनबी ट्रॉफी, फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट, एनबी ट्रॉफी, आपली ट्रॉफी आज ग्रैंड फिनाले है। मैग्निफिसेंट नई मुंबई कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के बीच आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, खास करके ऑल इंडिया लेवल का जो दिन तक कल की अगर बात करें तो बिल्कुल कुछ मुकाबले बचे रहे और उसके बाद में आज ये फाइनल का मैच आप देख रहे हैं। सन्माननीय ओमदादा भिंताडे यांचं आगमन त्यांच्या मित्र परिवारासोबत झालेलं आहे. आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. ओमदादा भिंताडे आपलं सहर्ष स्वागत. आपण व्यासपीठावर विराजमान होऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. अब फिलहाल देखिए अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा, नो बॉल। काफी आगे चले गए थे, लंबे कद के खिलाड़ी है, ओवर स्टिप करते हुए संजय भालेराव फ्रीड का इशारा करे, मौका मिला है, प्रेशर बन रहा था, खास करके पहले 2-3 गेंदों की बात करें बढ़िया गेंदबाजी ने, लेकिन प्रथमेश म्हात्रे का अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में देखिए ज्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास किया और पैर उनका ज्यादा आगे चला गया। अब मौका बल्लेबाज आकाश के लिए, 1 पर खेल रहे हैं। प्रथमेश म्हात्रे ने बनाए 7 रन, स्कोर अगर देखें 9 रन और तेज रफ्तार की गेंद थी, रफ्तार बहुत ज्यादा थी, ओवर स्टेप करने के कारण यहाँ पर फ्रीड का इशारा अंपायर द्वारा संजय भालेराव ने किया। स्ट्राइक के रन पर आकाश तैयार, फील्डिंग के जवाब देके
फ्लाइंग स्टीप है, उसके साथ गली की तरफ खिलाड़ी पॉइंट है, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ, एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में विजय पावले। छोटी गेंद पर प्रहार करने का प्रयास, अच्छी टाइमिंग नहीं है, मिस टाइम स्ट्रोक है, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही है, खिलाड़ी बहुत दूर, 2 रन लेने का मौका। तुम्हारा कद्दों का अच्छा इस्तेमाल किया, आखिरी गेंद पर डबल और प्रथम श्रा मात्र रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। पहले ओवर का खेल, स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर कामाक्षी ग्रुप। 24 चेंडूंमध्ये अजूनही 56 धावांची गरज आहे, म्हणजेच आस्किंग रेट आता वाढलाय, 14च्या गतीने धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवातीला अडथळे आले, पण त्यानंतर एक षटकार प्रथमेशच्या बॅटमधून आला, त्यानंतर एक नो बॉल, एक सिंगल आणि त्यानंतर एक डबल, म्हणजेच पूर्वार्ध जो पहिल्या षटकाचा आहे तो राहिला नाही नावावर कामाक्षी ग्रुपच्या. पण पुढच्या 3 बॉलवर बघा, या ठिकाणी आकाश चिंदारे यांचा पूल करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा फटक्याची निवड चुकली होती काही अंशी, बॉल निर्जन स्थळी पडला, त्याचमुळे या 2 धावा त्यांना पूर्ण करता आल्या. 2 गडी बाद, कामाक्षी ग्रुप 11. मनीष अपने सही कहा कि पहली 3 गेंदों की अगर बात करें तो पूरी तरह से गेंदबाज हावी रहे, बहुत बढ़िया अच्छी गेंदबाजी रही और उसके बाद में 3 गेंदों में बल्लेबाजों का जलवा रहा है, रन बने, सिक्सर आया, नो बॉल आया, बहुत सारी चीजें हुई है। तो इवन पर ओवर की समाप्ति, रन संख्या 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 20 मिनिटाचा कालावधी पहिल्या 4 षटकांसाठी असणार आहे. बघा मित्रांनो, या सर्व गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात घाला. पंच त्या ठिकाणी तुम्हाला वारंवार सूचना देतीलच. आमचं देखील ते कर्तव्य आहे की लवकरात लवकर हा सामना संपवून मुख्य स्पर्धेकडे, म्हणजे मुख्य स्पर्धेच्या अंतिम लढतीकडे आम्हाला पोहोचायचं आहे. सचिन बाड यांनी खूप चांगली प्रतिक्रिया या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रश्नावरती दिली. वास्तव या ठिकाणी क्रिकेटचं डोळ्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न केलाय, भविष्याच्या गर्भात काय दडलंय, यावेळेला काय करायचं या संदर्भात देखील चांगली चर्चा केली आणि एनबी स्पर्धेच्या माध्यमातून या पुण्यनगरीतल्या खेळाडूंसाठी एक चांगला मंच आपल्याला बघायला मिळतोय. त्यामुळे येणाऱ्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चांगले निर्णय या ठिकाणी घेतले जातील क्रिकेटच्या संजीवनीसाठी. गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. अब देखिए शाम त्रंबके गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. शीर्षक चैंपियन ट्रॉफी में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, बेहतरीन प्रदर्शन किया था और पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा था. और ऐसा था कि पहले 2 मैचेस में वो डगआउट में बैठे थे 12th मैन, और उसके बाद में जब मौका मिला तब जाकर निखर के आए हैं. बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा प्रदर्शन करते हैं. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो प्रथमेश मात्रे 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया. आकाश चिंदारे ने 3 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया. 67 रनों का लक्ष्य है कामाक्षी ग्रुप के सामने. अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आए, 1 रन लेने का मौका, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, बल्लेबाज मिडार के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अच्छा संपर्क नहीं है, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए. 1 रन जरूर मिलेगा. सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर शाम त्रंबके, और आप भी बिल्कुल वहां मौजूद थे. क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है खास करके शाम त्रंबके ने शीर्षक चॅम्पियन ट्रॉफी में. सुरुवातीला त्यांना एक्स्ट्रा मेंबर म्हणून बसवलं होतं समालोचन कक्षामध्ये, पण त्यांनी सांगितलं की माझी जी गरज संघाला आहे आणि ती मी पूर्ण करेन, आणि तो आत्मविश्वास त्यांचा त्यानंतर प्रत्येक सामन्यामध्ये पाहायला मिळाला. म्हणूनच तो आत्मविश्वास तुम्हाला अजून जास्त मजबूत बनवतो. ड्राईव्ह केले बॉलला, एक्स्ट्रा कव्हरची निवड केले, ओव्हर द इनफील्ड, बॉल सीमारेषा पार, मिळतील या धावा 4. NB चौकार. वंडरफुल बैटिंग, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल क्या हुआ था. आकाश बल्लेबाजी कर सकते, राष्ट्रपति चषक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बल्ला बोल रहा है, फॉर्म में खिलाड़ी है. थोड़ा सा पीछे चले गए, आगे गेंद थी, एक बार फिर देखा बापा और पढ़ लिया गेंद को, खूबसूरती के साथ खेल दिया इस टक्का पर बाउंड्री लाइन के बाहर. एक विश्वसनीय स्ट्रोक आकाश चिंदारिया का. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड. रिवर्स स्वीप क्या कारगर साबित हो गया, बिल्कुल कारगर साबित होते हुए पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत, उनको मिली बरकत. गेंद बॉलने के बाद 4 रन, अच्छा स्ट्रोक था, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड. आप हमेशा कहते हो नहीं चलेगा इक्का दुक्का, सीधा चाहिए चौका छक्का, आणि आता या चौक्यांची बरसात सुरू झालेली आहे आणि त्यामुळे असं वाटतंय की गिअर शिफ्ट झालेला आहे आकाश चिंदारिया तसेच कामाक्षी ग्रुपचा. मैंने शॉर्ट सिलेक्शन बहुत मायने रखता है क्योंकि पहले इन्होंने सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया, उसके बाद में रचनात्मक बल्लेबाजी, थोड़ा जोखिम भरा स्ट्रोक था लेकिन जब ये एक बार फिर चलता है तो फायदा होता है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया, ये अच्छी गेंद है. शाम त्रंबके में बिल्कुल कुछ कम नहीं है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. अब जाकर पहली गेंद पर आप देख रहे हैं तो सिंगल आया, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर बिंदी गेंद है. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते 20 धावा. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल आणि खूप चांगला लेग कटर, टप्पा पडल्यानंतर बॉल टर्न होतोय बाहेरच्या दिशेनं. श्राम रिव्हर्स हिट, स्लिपला क्षेत्ररक्षक, वॉर्ड अनबिलिव्हेबल फील्डिंग सेटअप बाय श्याम त्र्यंबके अँड मॅग्निफिसंट नवी मुंबई. स्लिपला क्षेत्ररक्षक ठेवला होता, उलट दिशेने फटका खेळला आणि त्यानंतर झेलच्या स्वरूपात आकाश पास झाला.
देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, जिस तरह से शाम ने गेंदबाजी की, 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे, उसके बाद में क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टिप्पा बिल्कुल आप खाने के बाद घुमा मिला, रचनात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे, जोखिम भरा स्ट्रोक था, आकाश बिल्कुल निराश रहेंगे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार आपको सफलता मिली थी, एक स्ट्रोक आपने अच्छा खेला था और उसके बाद में उसी तरह से खेलने का प्रयास किया, कलात्मक खेलने का प्रयास, फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और बल्लेबाज आकाश बैक टू द पेवेलियन। इस बार बल्लेबाज का काम हुआ तमाम, गेंदबाज है शाम, शाम इस मैच में कर रहे अपना नाम। आणि पूर्ण केलंय त्याने त्याला दिलेलं काम. आपल्या संघासाठी विकेट टेकर ही भूमिका तो अदा करतोय आणि खूप चांगला फील्ड सेटअप तुम्हाला पाहायला मिळाला. खूप कमी वेळा तुम्ही स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहता टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आणि उलट दिशेने स्ट्रोक अटेंड करताना जलचीच्या स्वरूपात ते बाद झालेले आहेत. आकाशच्या जागेवर नवीन फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतील कामाक्षी ग्रुप या संघाकडून. अमित नाईक तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. अमित नाईक ओव्हरचे एक सुपरस्टार आहेत आणि पाहूया आता ते सुपरस्टार आजच्या या महत्त्वपूर्ण स्पर्धेमध्ये अंतिम लढतीमध्ये एनबी ट्रॉफीमध्ये आपल्या नावाचा डंका पिटतायत का, कारण त्यासाठीच तर कदाचित त्यांना संघामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. पण श्यामने देखील आपली उपलब्धी दाखवलेली आहे. पहिल्या 5 चेंडूंमध्ये 9 धावा खर्च करताना 1 विकेटानं मिळालाय. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात तितकीशी चांगली नव्हती पण शेवट चांगला नक्कीच होते. 20 धावा धावफलक पाहायला मिळतात. डबल स्क्रीन तुम्हाला tenniscricket.in च्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. खूप चांगल्या पद्धतीने प्रत्येक वैयक्तिक खेळाडूचे हावभाव टिपले जात आहेत. फोर्स केलाय बॉलला, स्ट्रेट ड्राईव्ह, नो चान्स फॉर द फिल्डर, बॉल स्ट्रेट लॉंग ऑफ सीमारेषा पार, मिळतील या धावा 4, येतोय एनबी चौकार. अच्छा स्ट्रोक था जिसकी जरूरत, क्योंकि विकेट गिरने के बाद प्रेशर बन गया था, प्रेशर रिलीज करने वाला अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज नाइक द्वारा। अमित नाइक बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो 24-3 विकेट के नुकसान पर। शाम का जो ओवर था जिसमें बहुत सारी चीजें हुई, 3 चौके आए, 1 विकेट आया, एक सिंगल, एक बिंद गेंद, बहुत सारी चीजें। ये भी एक इवेंटफुल ओवर है। 2 ओवर 24-3 विकेट के नुकसान पर कामाक्षी ग्रुप 67 रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाज और मैग्निफिसेंट नवी मुंबई अब इस टीम के लिए बिल्कुल और एक विकेट की तलाश रहेगी। अब 2 ओवर में रन भी आए, विकेट भी आए, बहुत सारी चीजें हो रही है। सही है जी, प्रेसिडेंट एनबी ट्रॉफी 2023 सीजन 2 फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट। मैग्निफिसेंट नवी मुंबई बना कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश। बड़ा मुकाबला, स्कोर अगर देखें तो 24-3 विकेट के नुकसान पर। अमित नाइक केंद्र 4 पर और मात्र 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भोर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते सन्माननीय श्रीयुत विक्रमदादा खुटवड साहेबांचं आगमन एनबी ट्रॉफी निमित्त झालेलं आहे. व्यासपीठावर आपण त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. भोर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते सन्माननीय श्रीयुत विक्रमदादा खुटवड साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही निलेशदादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय. ओंकार अपने बॉलिंग पार पर तैयार। सिंहगड रोडचे सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय प्रेमजी करंजकर, प्रेमदादा करंजकर यांचं आगमन स्पर्धेनिमित्त झालंय. त्यांचं आम्ही निलेश भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय. स्वागतम. प्रथमेश मात्रे फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ऑनसर पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर बिल्कुल मिलेगा। फंबल अलाउ से फास्ट टू कम बैक फॉर सेकंड। ओ ये गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग बॉडी रन पर हुई है, 4 रन मिलेंगे। ऑल राईट. आंबेगावचे युवा उद्योजक सन्माननीय नागेशदादा धांगट साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. आंबेगावचे युवा उद्योजक सन्माननीय नागेशदादा धांगट साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय. निलेशदादा भिंताडे तसेच NBSF निलेश भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीनं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. 3 गडी बाद 28 धावा कामाक्षी ग्रुप या संघाची गाडी हळूहळू का होईना रुळावर येण्याचा प्रयत्न करते. ओम नाईकच्या विरोधात तो प्रतिहल्ला सोडवला जातोय. हवेत आहे बॉल, अपॉर्च्युनिटी येते गोलंदाजाकडे. बॉल खाली येतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. प्रथमेश स्वतःच्या फटक्यावर नाराज असेल पण ही काळाची गरज होती. मोठा फटका चुकतोय आणि प्रथमेश तंबूच्या दिशेने परत येतोय. धक्का बसतोय कामाक्षी ग्रुपला.
ऑलराइट, वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साई साजी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी, क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार सिंहगढ़ के इस खूबसूरत मैदान पर। आज का ग्रैंड फाइनल का मैच आप देख रहे हैं। मैग्निफिसेंट नई मुंबई बनाम कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बिल्कुल आप देख रहे हैं। दर्शक काफी संख्या में मौजूद। मोहम्मद शमी स्टैंड में, विराट कोहली स्टैंड, रोहित शर्मा स्टैंड में। बहुत सारे दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मुकाबला मैग्निफिसेंट नई मुंबई और कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के बीच है। और उसके बाद में आलोक 11 मांडवी चैलेंजर्स पुण्य नगरी के जो हुनरबाज खिलाड़ी है अपना जलवा दिखाएंगे। दूसरा सेमीफाइनल का अगर मुकाबला बात करें तो आलोक 11 बनाम अमरराज मृत्युंजय। आलोक 11 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में पहुंच चुकी टीम। अब बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं लखन सकट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। प्रथमेश मात्री का विकेट गिरने के बाद लखन को मौका मिला है। विकोलिस के लिए बहुत बार खेलते हैं, छठे 7वें नंबर पर बड़े बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, अर्धशतक, बड़ी पारी खेलना एक बार फिर पसंद करते हैं खिलाड़ी। जरूरत है एक साझेदारी की। सामने से गेंदबाजी करने गेंदबाज ओंकार नाइक, सामना करेंगे लखन सकट। स्कोर अगर देखें तो 28 रन 4 विकेट का नुकसान पर दबाव बिल्कुल बन गया है। ऑन साइड पर आप देख रहे हैं डिस्को लेग मिड विकेट पर खिलाड़ी के लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। अच्छा स्ट्रोक, सुंदर स्ट्रोक है बल्ले के बीचों में, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बॉल की तरफ अमल हो रही है। लाजवाब फील्डिंग, कमिटमेंट बहुत अच्छी थी, गेंद को नहीं रोक पाए। तालियां बज रही है, गेंद बॉल के बिल्कुल बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए लखन का जबरदस्त स्ट्रोक। वाह वाह वाह, काय दमदार आगमन लखनचं पाहायला मिळते। लखनने धावा वसूल केल्या सरसकट। 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचले होते, पण त्या 2 क्षेत्ररक्षकांचा प्रतिकार स्पष्ट कमी पडला आणि 4 धावा मिळालेल्या आहे। हीच तर सुरुवातीची अपेक्षा आहे कामाक्षी ग्रुपला प्रत्येक फलंदाजाकडून। आणि आता अशाच लयीमध्ये जर फलंदाजी झाली तर मग जिंकण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल। पण आता पाहूया त्याचा काउंटर अटॅक कशा पद्धतीने पाहायला मिळतोय मॅग्निफिसेंट नवी मुंबई या संघाकडून। कारण एका बाजूने ओमकार नाईक हे जरी महागडे ठरलेत या षटकामध्ये, पण त्यांच्या खात्यामध्ये एक सफलता सुद्धा पाहायला मिळते। 32 धावा धावफलकात तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत। जिंकण्यासाठी अजूनही 35 ची गरज। ऑन साइडला उडवलाय बॉलला, फेकून दिले थेट मिड विकेट सीमारेषा पार। मैदान कुठलंही असो, नाव फक्त आपलंच सांगणार लखन। जबरदस्त बल्लेबाजी, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्ट्रोक लखन सकट, बल्लेबाजी बिल्कुल हो रही है टकाटक पटापट। मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं बल्लेबाज लखन सकट। एक अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से और उसके बाद में आड़े बल्ले से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। ये आने से एक बार फिर गेयर चेंज हुआ है, अच्छे संकेत है, मैच में वापस आने की कोशिश हो रही है। अडथळ्यांची शर्यत आहे आणि अडथळ्यांची शर्यत तुम्हाला अशाच फटक्यांनी पूर्ण करावी लागेल आणि त्यासाठी आता ते आव्हान स्वीकारण्याचा स्पष्ट प्रयत्न लखनचा पाहायला मिळतोय। काय दमदार आगमन मैदानाच्या आतमध्ये, पहिल्या बॉलवर चौकार, पुढच्या बॉलवर षटकार आणि पुन्हा एकदा कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी हा संघ या अंतिम सामन्यामध्ये करतोय दमदार असरदार पुनरागमन। अच्छी बल्लेबाजी, सोच बहुत बढ़िया है, माइंडसेट बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बार फिर दबाव में मैदान के अंदर आते हैं 4 विकेट गिरने के बाद, तो आपका माइंडसेट अच्छा होना बहुत जरूरी है। डगआउट से सेट होके मैदान के अंदर आए हैं। कम बॉक्स में मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे महागुरु हरीश पांड्या सर। सुप्रीमो चषक में बिल्कुल हमारी कप्तानी की थी, बहुत मजा आया। एक बड़ी टीम के साथ अच्छा काम करने का मौका मिला, क्योंकि कप्तान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ओ अच्छा स्ट्रोक है, क्या बात है। ओहो, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। लखन सकट टकाटक पटापट, गेंद बॉल लेके बाहर जाते भी दमदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। जसं वातावरण मध्ये बदल आपण पाहतोय, म्हणजे हिवाळ्यामध्ये पाऊस येतोय, पावसामध्ये ऊन येते, या मैदान सामन्यामध्ये तेच पाहायला मिळालं। अचानकपणे जे वातावरण बदललेलं आहे, ऋतू बदललेला आहे आणि आता दमदार धावांची बरसात मैदानाच्या आतमध्ये लखन करतो आणि इक्वेशन पूर्णपणे बदलले। आता 14 चेंडू 13 चेंडू आवश्यकता आहे, 23 धावांची। 13 चेंडू 23 धावांची गरज। कामाक्षी ग्रुप क्या बात आहे, जबरदस्त पलटवार,
जबरदस्त काउंटर अटॅक, त्यासाठी फक्त एकच नाव, लखन सकाट. और तारीफ करने की लखन की, जिस तरह से आने के बाद वो दो बड़े स्ट्रोक ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और सीधे बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था. गेंद लॉन्ग पर लॉन्ग ऑन से बाउंड्री रन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई थी. माइंडसेट अच्छा है. इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने वापसी का बिगुल बजाया है और गेंदबाज का बीच मैदान पर थोड़ा सा बैंड बाजा बजता हुआ. 13 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है. शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है. चेंडू 23 धावा, 13 बॉल 23. अनस्टॉपेबल लखन आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. काउंटर अटॅक होईल का गोलंदाजाकडून, पण ते करताना लय पूर्णपणे भरकटलेली आहे. वाईट यॉर्करचा प्रयत्न करायचा होता, बॉल खूप जास्त बाहेर हाताळला गेला. वाईट बॉलची एक धाव मिळाली. इक्वेशन बदललंय. 13 चेंडू 22 धावा. मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के लिए एक विकेट चाहिए. अगर विकेट नहीं मिलेगा तो ये दोनों बल्लेबाज बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं. लखन सकट 16 पर खेल रहे हैं. एक बार अमित नायक की बात करें तो 4 पर खेल रहे. एक गेंद का सामना किया. स्ट्राइक रेट दोनों का अच्छा है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार खेलने की कोई कोशिश नहीं है. बल्लेबाज सफल हुए हैं, इसलिए बेनिफिट गेंदबाज को मिलता है. 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत है और यह ग्रैंड फिनाले का मैच है. दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम आप देख रहे हैं. रोहित शर्मा स्टैंड बिल्कुल हाउसफुल, मोहम्मद शमी स्टैंड हाउसफुल. बहुत सारे दर्शक अब नीचे बैठे हुए हैं. एक बार फिर विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली स्टैंड की बात करें तो वहां भी बहुत सारे दर्शक है और बहुत सारे दर्शक जो है स्टैंड में तो बैठे हुए लेकिन कुछ दर्शक नीचे बैठे हुए. तो दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बघा, मागच्या 4 दिवसांपासून आम्ही प्रेक्षकांना सूचना करत होतो की आपण प्रेक्षक स्टँड मध्ये बसा, पण प्रेक्षक स्टँड मध्ये बसायला जागाच नाहीये. त्याचमुळे प्रेक्षक ज्या ठिकाणी बसलेत त्या ठिकाणी बसून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि प्रेक्षकांच्या या ठिकाणी सुरक्षिततेचा आता खूप आपण चांगला या ठिकाणी आढावा घेतलेला आहे. त्याचमुळे आता आपण देखील आपली सुरक्षितता कराल. आपापले जे मौल्यवान वस्तू आहेत, मोबाईल्स असतील किंवा सोन्याच्या वस्तू, आपण व्यवस्थित सांभाळून ठेवा, कारण आता गर्दीचा जो रेकॉर्ड आहे तो अंतिम लढतीमध्ये ब्रेक होणार आहे. कारण आता अंतिम सामना यानंतर आपण पाहणार आहोत. एका बाजूला असणार आहे मांडवी चॅलेंजर्स आणि एका बाजूला असेल आलोक 11. लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा पिक्चर चल रहा है. बहुत अच्छा एक बार फिर सुपरहिट पिक्चर चल रहा है. 12 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है और मैच रुकना नहीं चाहिए. 20 मिनट का समय आपको दिया गया है. समय के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है. वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. कॉम्बॉक्स में हरीश पांड्या सिर है, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट है और बहुत साल से 30 साल से ज्यादा क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा इनका. जरूर कुछ याद आया है, जरूर कुछ याद आया, इसलिए चेहरे पे आपकी हंसी दिखाई दे रही है. तो इस वक्त अगर देखें तो मैच की तरफ रुक कर ये सारे दर्शक जो है ये वो मुकाबला देखने के लिए आएंगे सिंहगढ़ के इस खूबसूरत मैदान पर. शाही सयाजी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी, फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट. एनबी ट्रॉफी, आपली ट्रॉफी, आपली ट्रॉफी, आपली माणसं. मैदानावरती आपण पाहू शकता सिंहगडचे मैदान जिथे प्रेक्षकांची तुफान गर्दी. आणि या तुफान गर्दीमध्ये हा तुफानी प्रेक्षकांनी जो सामना डोक्यावर उचलून घेतलेला आहे त्या सामन्याकडे देखील लक्ष घालणं तितकंच महत्वाचं आहे. आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डायव्हर्ट झालेला आहे. वाईट बॉलच्या या 2 धावा मिळतील, म्हणजेच यालाच म्हणतात दुष्काळात 13वा महिना. 12 चेंडूमध्ये आवश्यकता आहे आता 20 धावांची. विक्रांत चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर व्हाइट बॉल का इशारा. फिलहाल समीकरण में एक बार फिर बदलाव. अब जीतने के लिए 67 रनों की जो जरूरत है. स्कोर अगर देखें तो 47 ऑफ स्टंप के काफी बार टप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद. नियंत्रण नहीं था विक्रांत चौहान का. सतह की बात करें तो स्पिन गेंदबाजी के लिए बहुत मदद. टप्पा खाने के बाद बिल्कुल घुमाव मिल रहा है. अब आपके पास 12 गेंदे हैं और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है. अच्छा बैटल, अच्छा संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है. थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है. गति परिवर्तन किया था. गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर. अच्छा स्ट्रोक, घुटना टेक, तमाशा देख, करारा प्रहार. गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए चौका. काय जबरदस्त गेम प्ले आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे प्रत्येक बॉल सीमारेषेच्या बाहेरच जातोय. म्हणजे म्हणतात ना की औषधाला एक वेळ एक्सपायरी डेट असते, पण एका बाजूना लखनच्या चौकार आणि षटकाराला एक्सपायरी डेट नाहीये. प्रत्येक बॉलवर त्याने तगडे प्रहार केलेले आहेत. 5 चेंडूंमध्ये 20 धावांचं योगदान कामाक्षी ग्रुप बाराबंकीसाठी. आणि जणू काय त्यांनी माय ऊर्जेचे प्रोडक्ट्स नक्कीच त्यांनी
येऊन आता खेळण्याची सुरुवात केलेली आहे. पेव्हलियन बॉक्स मधून ते सेट होऊन आलेत आणि आलेल्या पहिल्याच बॉल पासून त्यांचा धूम धडाका मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. विक्रांत पुनरागमन करण्याच्या तयारीत. फुलटॉस बॉल, बॅक टू द बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंगॉनचा, बॉलवर पोहोचेल योगेश वेगानं. क्या बात आहे, पायाच्या सहाय्याने बॉलला आत ढकललंय. दरम्यान 2 धावा होतात पूर्ण. तिसरीचा प्रयत्न होईल पण आपल्या संघासाठी बहुमूल्य 1 धाव योगेश पेंडकरने वाचवले. व्हॉट अ फील्डिंग. दर्शक दीर्घ में तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं, बिल्कुल साउंड भी ऑन हो चुका है, माहौल बन गया है, मौसम बदला है। सिंहगढ़ के इस खूबसूरत मैदान पर बिल्कुल क्रिकेट का बिल्कुल सुहाना मौसम है, माहौल बदला, रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। योगेश पेंडकर की तारीफ करने की, क्या जबरदस्त फील्डिंग की है। क्रिकेट में फुटबॉल का नजारा, लेकिन एक एक रन बचाना बहुत जरूरी। ट्रैवल हो रही थी, विक्रांत चौहान ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर, और एक बार फिर अगर देखें थोड़ा आगे रखने की कोशिश प्रथमेश पवार ने यहाँ थ्रो किया था, लेकिन बल्लेबाज के बस सर पर लगी गेंद और उसके बाद में पॉइंट की तरफ आई है। नाही सोडणार, नाही सोडणार. प्रथमेश पवार हा सामना नाही सोडणार. यष्टांच्या मागे राहून प्रत्येक क्षेत्ररक्षकांवर लक्ष ठेवून तो प्रॉपर डिरेक्शन देतो. आणि पाहूया या ठिकाणी आता कशा पद्धतीनं या षटकाचा समारोप होतोय. विक्रांतच्या या षटकाची सुरुवात जरी महागाची राहिले पण त्यानंतर डॉट बॉल देखील आता सोन्याच्या किमतीचा होऊन बसलेला आहे. पुढचा बॉल, विक्रांत तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर विकेट. आडव्या बडीने खेळायचा प्रयत्न, मिडॉनला क्रॉस करत बॉल मागे येतोय. आरामात 1 बाउन्स बॉल कलेक्ट केला जाईल. लॉंग ऑनला पूर्ण होते 1 धाव. एका धावेची होते वाढ आणि धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते. झाले 4 गडी बाद 55 धावा. 8 चेंडू 12 धावांची गरज. 8 बॉल्स एंड 12 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है ना, बिल्कुल कमाल का होता है। सारे लोग, सारे खिलाड़ी, सारे दर्शक जो है ना महसूस कर रहे हैं। 8 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। ग्रैंड फाइनल, फाइनल का मैच, मैग्निफिसेंट नई मुंबई बनाम कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश। विक्रांत की अगली गेंद ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, आगे से टच खेलने का प्रयास किया गया, ये बिंदी गेंद है। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 7 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। शानदार फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ टाइम के बाहर और बीट किया। यहाँ से एक बार फिर मैच में कमबॅक करने की कोशिश विक्रांत चव्हाण द्वारा। काय व्रिस्ट मोमेंट पाहायला मिळालं. पूर्णपणे व्रिस्ट रोल झाली होती आणि प्रथमेश पवार यष्टांच्या मागे काय खूप चांगलं काम करतोय. अभेद्य भिंतीप्रमाणे प्रत्येक बॉल अडवतोय. पुन्हा एकदा मॅच मध्ये ट्विस्ट येतोय. 7 चेंडू मध्ये 12ची गरज. आखूड टप्प्याचा बॉल, आडवे पटेल खेळण्याचा प्रयत्न, यष्टांच्या मागे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दरम्यान ही 1 धाव पूर्ण होते आणि अशा पद्धतीनं 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या पाहायला मिळते 56 धावा. 4 गडी बाद जिंकण्यासाठी 6 चेंडू 11 धावांची गरज. 6 बॉल 11. टप्पा खाने के बाद घुमा मिला, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर आए थे, चौथे 5वें स्टंप की तरफ, और गेंद स्टंप के ऊपर से पीछे चल गई। विकेट कीपर प्रथमेश पवार गेंद को गैदर नहीं कर पाए, तो 1 रन लेने का अवसर। और इससे क्या होगा, लखन सकट बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, वो स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे। साई सयाजी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी, जो ऑल इंडिया के सारे सितारे इस मंच पर आए हैं, भारत के मशहूर खिलाड़ी इस मंच पर आए, और फाइनल का मैच है मैग्निफिसेंट नई मुंबई बनाम कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश। बड़ा मुकाबला, अरे मैच इस तरह का होना चाहिए। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, आप फाइनल खेल रहे हैं और रोचकता बरकरार है, रोचकता बिल्कुल बरकरार है। मैदान के अंदर वो पानी चला गया, मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली है कहानी। पाणी नाही, ऊर्जा आहे ती. दोन्ही संघाचे खेळाडू ऊर्जा घेत आहेत आणि आता पाहूया 6 चेंडूंमध्ये 11 धावांची गरज आहे. मागच्या 54 चेंडूवर काय झालंय त्या गोष्टीचा विचार न करता पुढच्या 6 चेंडूवर काय करायचंय त्या गोष्टीचा विचार दोन्ही संघाला करायचा आहे. कारण ही आहे महाअंतिम लढत व्यावसायिक गटाची. बड़ा मुकाबला है, काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद शमी स्टैंड में। ये देखिए दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। tenniscricket.in द्वारा ये सारा दृश्य आपकी स्क्रीन पर है। साई सयाजी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फाइनल का मैच। ये दर्शक देखिए, स्टैंड में जगह नहीं है तो बिल्कुल इस मैदान के ऊपर बैठे हुए। सिंहगढ़ का एक खूबसूरत मैदान। आज फाइनल का डे है और आज इतवार भी है, इतवार है मतलब संडे का दिन, थोड़ा सा मनोरंजन सभी के लिए चाहिए, तो बिल्कुल ये सारे बच्चे भी देखे, बच्चे भी बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आपका भी स्वागत। मैच की तरफ रुक करेंगे, 6 गेंदों का खिलाना बाकी, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है और मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ लखन सकट गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे, लखन सामना करने के लिए तैयार। दर्शक अभी भी दिखाई आपको दे रहे हैं या इस मुकाबले में बिल्कुल मनोरंजन के लिए आए हैं। एक्साइटेड है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर।
ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, खाली जगह पर गेंद है, डिस्क के लेग पर खिलाड़ी बहुत दूर, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। 5 गेंदे और जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो 9 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। आमच्या डेस्कवर जसा गरमागरम चहाचा ग्लास आहे तसाच गरमागरम सामना मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय। उलटी गिनती सुरू झालेली आहे। 6 चेंडूंमध्ये 11 धावांची गरज होती, आता 5 चेंडूंमध्ये 9 धावांची गरज आहे। जबरदस्त काउंटर अटॅक दोन्ही संघांच्या वतीने पाहायला मिळतोय। अभिजित गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही पाहतायत, पंचांच्या उजवीकडून स्टार्ट घेत आहेत। लखन फॉर्म बॅटर आहे जो आतापर्यंत 24 धावांचं योगदान देताना पाहायला मिळालंय। शेवट गोड होईल का? अभिजित तयार, बॉलिंग मार्कवर। ऑन साइडला ड्राइव्ह करायचा प्रयत्न, बॅटची इनसाइड एज, बॉल पोहोचेल स्क्वेअर लेगला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, बॉलवर पोहोचेल क्षेत्ररक्षक, तोपर्यंत पूर्ण होते एक धाव। एक एक पाऊल हे महत्वपूर्ण आहे, त्याचमुळे सावधानी दोन्ही संघांच्या वतीने पाहायला मिळते। 4 चेंडूंमध्ये 8 धावांची गरज। कभी धूप है तो कभी छाया है, और इसी तरह से एक बार फिर बीच मैदान पर जो खेल चल रहा है और बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है, जिसमें अगर देखें तो डगआउट दिखाया गया, और डगआउट में यहाँ माहौल इतना अच्छा नहीं है। चिंता है। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। लखन सकट की बात करूं तो पहले मुंबई में काम करते थे, अब पुणे में काम करने के लिए आए हैं, थोड़ा क्रिकेट से दूर है, अपने काम के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर ज्यादा इन्होंने मौका दिया, अवसर दिया, समय दिया। क्रिकेट के लिए थोड़ा कम अवसर, लेकिन फिलहाल जब आए तो माइंड सेट बहुत अच्छा है। ये रनों की भूख है, क्रिकेट खेलने की भूख है, और वो दिखाई दे रहे मैदान के अंदर। आए और छा गए। 4 चेंडू 8 धावांची गरज। एक सामना तुम्हाला पुनरागमन करण्यासाठी पुरेसा असतो आणि लखनने फक्त मागणी केली होती, मला एक संधी द्या, मला संधी द्या, मी संधीचं सोनं करेन। आणि मला असं वाटते आता कामाक्षी ग्रुप एका वर्षासाठी करारबद्ध करेल लखन सकटला। वाइल्ड एंट्री है, लेकिन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मौका मिलता है तो मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल तैयार है अमित नाइक ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी करे, गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर अभिजीत दूधे। ऑन साइड पर कड़क शॉट, तस्वीर बदली, तकदीर बदली है पूरी पिक्चर, और ये लगा शानदार सिक्सर, दमदार स्ट्रोक। अजूनही काही संपलेलं नाहीये। चेंडू शिल्लक आहेत 3, धावा हव्यात 2। प्रथमेश पवार एक झुंजार कॅप्टन म्हणून त्याला ओळखलं जातं। अभिजित दुधे कित्येक सामने मोकाच्या क्षणाला त्यांनी जिंकवलेले आहेत गोलंदाजी करताना, त्याचमुळे एक फटका जरी त्याच्या विरोधात गेला त्यानंतर पुनरागमन करण्याची क्षमता अभिजितकडे आहेत। अराउंड द विकेट येत आहेत, स्ट्राइकवर तुम्हाला पाहायला मिळतात अमित नाईक। 3 चेंडू 2 धावांची गरज। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी करने गेंदबाज अभिजीत तैयार है। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। ओ या गेंद बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग रंग में भंगा। ग्रैंड फिनाले फाइनल का मैच है। 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। अभिजीत दूधे ने कम बैक किया। टिप्पा खाने के बाद उछाल था। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। ऑफ टर्म के बिल्कुल बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका। प्रथमेश पवार ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका। 2 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर ओवर है, सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिलेगा। दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in द्वारा, और उसी तरह से देखें आज सिंहगढ़ के इस खूबसूरत मैदान पर भी बहुत सारे दर्शक हैं। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं, ये महिलाएं हैं जो ये मुकाबला एंजॉय करते भी, क्योंकि आज इतवार है और बीच मैदान पर धमाकेदार खेल, शानदार खेल, एक बार फिर रोचक मुकाबला। अब इस मुकाबले में नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। मयूर वाघमारे स्ट्राइक रन पर आप देख रहे हैं, तो मयूर वाघमारे 9 स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करते हुए लखन सकट, अभिजीत दूधे का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, और दर्शक भी एक बार फिर यह मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं।
पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त अब क्या लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाएगा, बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ जाएगा, एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ आएगा। देखने वाली बात है या फील्डिंग में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी धीरे धीरे जा रहा है, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। फिलहाल एक खिलाड़ी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल इस वक्त फाइनल क्षेत्र में है, मयूर वाघमारे। सामने से अगर देखें तो अभिजीत दुबे की बात करते उन्होंने दबाव बनाया है, प्रेशर बनाया है। दबाव में कुछ लोग बिखरते हैं, कुछ लोग निखरते हैं, ये निखरने का वक्त है। एनबी ट्रॉफी जीतने के लिए दोनों तरफ से भरपूर तैयारी है। काफी संख्या में दर्शक जो है बिल्कुल दिलचस्प और रोचक मुकाबला देख रहे हैं। मयूर वाघमारे तैयार हो रहे हैं, फ्लाइंग स्लिप गली उसके साथ अगर देखें तो पॉइंट कृष्णा पवार थोड़ा सा आगे आए हैं। ऑफ साइड पर जाल एक बार फिर बनाया गया है। ऑफ टाइम के बाहर खेलने की जो कोशिश की थी इतनी अच्छी नहीं थी, रनआउट के तौर पर विकेट आपको मिलेगा। एक गेंद 2 रनों की जरूरत है। टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, और अब जाकर अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी है। और थर्ड अंपायर इस चीज की एक बार पर जरूरत थी, जिस तरह से देखिए दावा किया गया, चैलेंज किया गया है। मयूर वाघमारे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, एक गेंद और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। देखिए क्या हुआ था, देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, क्या रोचक मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर, फायनल का मैच है। प्रेक्षकांना एकदा विनंती आहे, आपण पुण्यनगरीमधील सर्व सुज्ञ प्रेक्षक आहात, हा सामना तुम्हाला भावला असेल तर मला टाळ्यांचा गजर ऐकायचा, एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या, तुमच्या टाळ्यांचा आवाज या ठिकाणी संपूर्ण जगामध्ये जाऊ द्या। तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं, क्या रोचक मुकाबला है ये, नाखून चबाने वाला मैच। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इसका मतलब समीकरण होगा एक गेंद और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। आपके पास 3 विकल्प है, यहां से बल्लेबाज जीत सकते हैं अगर वो 2 रन बनाते हैं, अगर 1 रन बनता है तो मुकाबला टाई हो जाएगा, सुपर ओवर हो सकता है, बहुत सारी चीजें। टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, बल्लेबाज सफल हुए थे, अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख रहे हैं नॉन स्ट्राइकर की तरफ जाएंगे। लखन सकट इस वक्त बीच मैदान पर चर्चा भी हो रही है। साई सैजी प्रेसिडेंट एनबी ट्रॉफी 2023 फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट, आखिरी मुकाबला मैग्निफिसेंट नई मुंबई कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा है। अब सवाल यही है, क्या बिंदु गेंद आएगी, क्या 2 रन आएंगे, क्या वो सिंगल आएगा। अफजल मुकदुम बहुत खुश, सचिन बाट बहुत खुश, सचिन पाटे बहुत खुश, अजय आवले बहुत खुश। एनबी के ये टूर्नामेंट जो है बिल्कुल सफल हो रहा है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज सफल हुए थे, और जीतने के लिए अगर देखें तो अभी फिलहाल एक गेंद और 2 रनों की जरूरत है। 6000 दर्शक टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोचकता बढ़ती भी, दिलचस्पी बढ़ती भी, हीरो बनने का मौका गेंदबाज के पास, हीरो बनने का मौका बल्लेबाज लखन सकट के पास। अच्छी पारी रही है, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। अब जाकर देखें, टेंशन बढ़ता हुआ, दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई। आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं मैग्निफिसेंट नवी मुंबई बनाम कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के बीच। कौन जीतेगा ये मुकाबला, कामाक्षी ग्रुप या मैग्निफिसेंट नवी मुंबई, ये तो आने वाली गेंद ही बताएगी क्या होने वाला है। या तो सुपर ओवर, क्या सुपर से ऊपर वाला ये मैच है। लखन सकट थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, अभिजीत दुबे ने शानदार तरीके से कमबैक किया है। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये देखिए एक बार फिर ये नजारा। सारे खिलाड़ी बिल्कुल स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। लखन सकट तैयार हो रहे हैं, फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। इसके कौन साइड पर खेल दिया कलात्मक तरीके से, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे, थ्रो बहुत तेजी के साथ आता हुआ, और ये मुकाबला टाई हुआ। सुपर से ऊपर वाला मैच है, जबरदस्त घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखे ऑन, गेम इज ऑन। एनबी ट्रॉफी, अपनी ट्रॉफी, सबसे बड़ा त्योहार। ओहो, लखन सकट जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त मेहनत की थी, शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन पैसा वसूल मैच है, सुपर ओवर। थैंक यू डीजे, आपको रुकना है, डीजे आपको रुकना है। या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या 3 बॅटरची नावं द्यायची आहेत, 1 बॉलरचं नाव द्यायचं आहे। दोन्ही संघांच्या विनंती आहे, जास्त वेळ न घेता
आपण ही 3 नावं तुमच्या बॅटरची लगेच द्या. काय मॅच आहे, काय मॅच आहे मनीष. यावेळेला फायनलचा मॅच कसा असावं याचं एक छान उदाहरण आपण एनबीच्या या मंचावरती पाहतोय. आणि पैसा वसूल मॅच आहे. एकही सुपर ओव्हर झाली नाही या स्पर्धेनिमित्त, आणि सुपर ओव्हर झाली तर कधी झाली, अंतिम सामन्याला सुपर ओव्हर झालेली आहे आणि तो निकाल दोन्ही संघाच्या बाजूने समसमान लागलाय. पण आता 3 बॅटर्सची नावं. तो 3 बैटर जो हमारे साथ बिल्कुल नाम आ रहे, कृष्णा गवली, प्रथमेश म्हात्रे, अमित नाइक, ये 3 बल्लेबाज, लेकिन एक बॉलर का नाम भी आना चाहिए. ये देखिए क्या हुआ था, बहुत बेहतरीन और शानदार मुकाबला. और ये जो सुपर ओवर हुआ उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है लखन सकट जो है ना, लखन सकट रन आउट हुए हैं और 3 बल्लेबाज और गेंदबाजी करेंगे विजय पावले. तो ये एक टीम, लेकिन दूसरी टीम का जो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. पैसा वसूल मैच है. दोन्ही संघांना विनंती आहे, आपल्या 4 खेळाडूंची नावं, 3 बॅटर आणि 1 गोलंदाज, ही नावं तुम्हाला मॅच सुरू होण्यापूर्वीच समालोचन कक्षामध्ये या ठिकाणी द्यायची.